जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे रहने सुनता हूँ तो पीछे कहा मैं कल आगे थे। हमने इतने अच्छे कर्म किए जब जाकर के हमें यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त हुई। प्रिय मेरे भाई बहनों, और आज हम भगवान की अमृत कथा श्रवण करने के भागी हुए हैं। भगवान की कथा अमृत पान रस पान करने के भागी हुए हैं जी। ये रस वो रस है प्रिय मेरे सज्जनों कि जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसा रस है भगवान गोविंद जी की कथा का। सभी लोग मेरे साथ भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए चित्त को रमाते हुए चलेंगे और हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे कि हे श्री नारायण, सारा संसार सुखी रहे तो हमें भी थोड़ा सा सुख मिलेगा, ऐसी कामना करेंगे सभी लोग। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे 2-4-10 शब्दों का जिह्वा का आश्रय लेते हुए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हे दाता सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई। इस संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करूं, रघु चरण में शीश। ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यवे। जय श्री कृष्ण। किलम्बोदरं परमं सुन्दरं एकदन्तं, रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्धदिवाकर करोज्ज्वलकाय कान्तम्, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, कि देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष,
मंगलाय तनोहरि कस्तूरी लिलकं ललाटे पटले बाक्षास्थले कौस्तुभम् नासारे गजमौक्तिकं करतले श्री वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतरं विभूषितमहाभागं। नाम सिद्ध होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि भाद्रपद में गणेश जी का समय आता है, घर घर गणेश जी रख लिए तभी हम गणेश जी की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं होता जी। गणेश जी का आप प्रातःकाल स्मरण करना, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। और सबसे बड़ा मंत्र क्या है? श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे कहां से बोलेंगे जी? भला बोलेंगे क्या? हे माता सरस्वती, एक बार भी अगर आपने स्मरण किया है मेरे प्रिय सज्जनों, तो ये समझ जाना कि माता सरस्वती जो है आपकी जिह्वा में विद्यमान हो जाएगी। और जब आपके जिह्वा में विद्यमान हो जाएगी तो आपको जब भी आप बोलेंगे तो गलत किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि माता सरस्वती आ गई। नित्य प्रतिदिन आप उनका स्मरण करेंगे तो माता सरस्वती आपकी जिह्वा से कभी अनैतिक शब्दों का प्रयोग नहीं होने देती। ये माता सरस्वती की कृपा है। हम तो बोले लेकिन हमारे बच्चों को भी बुलवाना है, ऐसा नहीं कि हमें बस बोलना है। और जब हम ही नहीं बोलेंगे भला तो बच्चे कहां से बोलेंगे? यही तो समस्या है। भागवत कथा का मतलब क्या है? कथा श्रवण बस मात्र नहीं होता जी कि हमने कथा को सुन लिए और यहां से गए घर। किसी ने पूछा क्यों आज गुरुजी ने कुछ बताए थे? क्या बताए थे? अरे यार गुरुजी ने तो बहुत अच्छी बात बताई थी। तो क्या बताए थे? अरे वो बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे, क्या बताए थे, सिर पीट रहे। बहुत अच्छा बताया था, लेकिन इधर से सुना, इधर से निकल गया मेरे भाई भाई। तो ये कंडीशन क्यों है? और प्याज खाओगे? उसी का लक्षण। गौ माता को मत पालो, भैंसी का दूध पियोगे यही हालत होगी। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मेरे भाई बहन, ऐसा मत समझना जी। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इधर आए नहीं। जय श्री कृष्ण। कथा की ओर चलते हुए सभी लोग मेरे साथ छोटा सा संकीर्तन गुनाते हुए जिह्वा का आश्रय लेते हुए बैठे ना। तालियों को बजाना है ऐसे, ऐसे तक के नहीं बैठना। मृत ताल ललितम। और इस देह को शुद्ध अगर करना हो तो भागवत अकेले में ताली कभी नहीं बजाना जी। घर में भी जब भी समय अगर मिल जाए तो थोड़ी देर ताली बजा करके भगवान का नाम जरूर स्मरण करना, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और शुद्ध होगा। घर का कैसी भी वातावरण हो, हमारे बच्चों को भी वो संस्कार आएंगे मेरे भाई बहन। और नहीं तो आज की कंडीशन क्या है? कोई अगर हमारे घर में दान लेने के लिए आया कि भैया हम भागवत जी कर रहे हैं या यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, हम आपसे चंदा लेने के लिए आए हैं जी, आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा चंदा दे दीजिए हमको। हमारा बच्चा भी खड़ा है, वो भी देख रहा है। हमने क्या बोला? भैया एक काम करो, कल ले लेना, परसों ले लेना, अभी तो नहीं है। लड़के ने देखा, उसने सुना। आने वाले समय में पिताजी नहीं रहे, लड़का रहा। सेकंड बार कोई दूसरे कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने के लिए उस लड़के के पास आया तो लड़के ने क्या बोला? वही बात जो पिताजी ने सिखाई है कि भैया कल परसों में आना और ले जा लेना। क्यों? लड़के को पता है कि मेरे बाप ने कभी दान नहीं किया तो मैं काहे को करूंगा भला। तो ये संस्कार कहां से आते हैं? माता और पिता से आते हैं। ये सज्जनों, तो हमें संस्कार अपने बच्चों को भी देना और हमें भी लेना है। रही बात ऐसा नहीं कि हम प्रौढ़ हो गए, बड़े हो गए तो हमारे अंदर सारा ज्ञान आ गया जी, ऐसा नहीं समझना। मनुष्य की आयु जब तक होती है ना, तब तक उसे नूतन ज्ञान मिलता है मेरे भाई बहनों। नया नया ज्ञान रोज मिलता है। परिपूर्ण ज्ञान किसी के पास होता है क्या? कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। नया नया ज्ञान कभी मिलता है? नित्य प्रतिदिन मिलता है। और नित्य प्रतिदिन जो ज्ञान हमें मिलता है वही तो संस्कार है, और वही तो कृपा माता सरस्वती की, और वही नारायण की कृपा है। वाला भज नारायण
नारायण भज नारायण गा नारायण बोल नारायण जप नारायण भज नारायण गा नारायण बोल नारायण गा नारायण भज नारायण गा नारायण बोल नारायण बोल नारायण गा नारायण भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे गा नारायण को नाम रे गा नारायण को नाम रे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे श्री नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण को नाम गुरु नारायण को नाम रे गुरु नारायण को नाम गुरु नारायण को नाम रे गुरु नारायण नाम बिना नहीं आवे गुरु नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे माता नारायण और पिता नारायण गुरु नारायण हे माता पिता आपके माध्यम से ही आज ये सभी हमें प्राप्त हुआ और आपने किस तरह से हमें पाल पोषण करके इतना बड़ा किया है और आज अगर हम वो दिन को अगर भूल जाए मेरे भाई बहनों तो हमसे बड़ी बेईमान औलाद तो कोई नहीं हो सकती इस संसार में होगी क्या तो माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई है कुछ नहीं है हे गुरु महाराज हे गुरु देवता अगर आप इस संसार में नहीं होते इस भाव सागर से हमारा उद्धार नहीं होता आपकी कृपा है कि आज हमें जो मार्गदर्शन आपने दिया है जिसके कारण हम आज गोविंद का स्मरण कर रहे हैं हे गुरु देवता ऐसी सदा कृपा हम भक्तों के ऊपर बनाए रखना हम शिष्यों के ऊपर बनाए रखना और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक बात और माता पिता तो वो होते हैं प्रिय मेरे सज्जनों कि अपने बच्चों के सारे अपराध का क्षमा करते हैं उनका नाम माता पिता जब जब भी बच्चों ने गलती की है ना तो माता पिता ने क्षमा किया है हे माता पिता हम आपके पुत्र हैं और हमसे गलती होती रहेगी आप हमें सदैव क्षमा करना यही आज्ञा हमारी आपसे भज नारायण गा नारायण भज नारायण गा नारायण नारायण बोल नारायण जप नारायण रट नारायण को नाम ले रट नारायण को दो अगरबत्ती निकालते और भगवान जी के सामने खड़े होकर के ऐसा घुमाते हैं वो अगरबत्ती को 90-100 की स्पीड में कि भगवान जी को भी डर लगता है कहीं मुझे जला ना दे भैया तो दूर रहे तू उधरी तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं है मुझे इमरजेंसी पूजा करते हैं सब आज के समय में जल्दीबाजी में और भगवान से कहते हैं भगवान ये मेरा काम सिद्ध कर देना 2 अगरबत्ती में भगवान सब कर देना हो जाएगा ऐसा जो बरसों से तप कर रहे हैं जो नित्य प्रतिदिन माला का जाप करते हैं रोज पूजन भजन करते हैं उनको भगवान कभी नहीं देखते तुम्हारी 2 अगरबत्ती से भगवान देख लेंगे क्या जी होता है ऐसा क्या इसलिए प्रातः काल अगर उठो तो सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना कि हे पृथ्वी माता हम जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं जो पाप कर्म करते हैं इसके बाद भी आप हमारा ध्यान रखते हमें क्षमा करना प्रणाम करने के बाद अपने पैरों को पृथ्वी के ऊपर रखना इसके बाद में कोई दूसरे कामों को करना चाहिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करना फिर देखिए आपके गृहस्थ आश्रम में कितना सुख होता है 3 या का परिवार में रोज कर सकते हैं सब
ऐसा नहीं है कि कोई यज्ञ बहुत बड़ा होगा तभी हमारा कोई काम होगा, लगेगा कि हमने कोई धर्म का बहुत बड़ा काम किए। 3 यज्ञ अपने परिवार में सभी माताएं बहने भाई लोग रोज कर सकते हैं अपने घर में 3 यज्ञ, और पूरा फल उनका मिलता है। सबसे पहला यज्ञ क्या है कि आप अपने घर में जब भी भोजन बनाएं तो सबसे पहले अग्नि देवता को दें। जिस भोजन कक्ष में आप हैं, जिस चूल्हा में आप बना रहे हैं, वहां पर आप उस भोजन को भोग लगा दें। पहला यज्ञ है ये आपका। अग्नि देवता ने भोजन स्वीकार कर लिया तो ये समझ जाना पहला यज्ञ हो गया आपका, वो सारा फल मिलेगा जो यज्ञ में मिलता है। दूसरा यज्ञ है कि आप भोजन करने से पहले सबसे पहले गौ माता को भोजन करा देना, माता गौ को आप भोजन करा देना। तीसरा यज्ञ है कि हमारे यहाँ पर कोई याचक अगर भिक्षावृत्ति करने के लिए आता है मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि जो भी हमसे बनता है उस याचक को जरूर दान दे देना। ये 3 यज्ञ है जी, ये रोज करने के, इनमें सारा पुण्य अर्जित होता है। एक बात और बता दूं, जो भिक्षावृत्ति मांगने के लिए आते हैं ना हमारे घर में, ये कभी मत समझना वो हमें एक शिक्षा देने आते हैं, वो जबरदस्ती नहीं घूमते, एक शिक्षा देने आते हैं। और शिक्षा क्या है कि दान में कम चा कलियुगे, क्या है? दान में कम चा कलियुगे। इस कलियुग में दान की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी महिमा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई भिक्षावृत्ति मांगने के लिए आता है ना जी, तो कहते हैं हमारे घर में कोई नहीं है महाराज जी, एक काम करो अभी तो आप आगे चले जाओ फिर पीछे आ जाओ, उधर से फिर इधर आ जाना, कोई नहीं है घर में। लेकिन जो बोल रहा है वो तो है ना, लेकिन वो क्या कहते हैं, घर में कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बड़ी सोचने की बात है। जय श्री कृष्णा। ऐसा बोलते हैं घर में कोई नहीं है, जबकि खुद है लेकिन देना नहीं है। तो क्या है मेरे भाई बहनों, जो भिक्षावृत्ति करने हमारे घर में आते हैं वो हमारे यहाँ भिक्षा मांगने आते जरूर हैं, अपितु क्या है, वो हमें एक शिक्षा देने आते हैं कि भैया मैं भी तुम्हारे ही जैसे था, कभी मैं भी तुम्हारे जैसे था, और मेरे पास में वो भिक्षावृत्ति करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए कोई महात्मा जी आते थे, तो मैं भी यही कहता था कि भैया घर में कोई नहीं है, तुम जाओ भी। जिसके कारण मेरी यह हालत हुई कि मैं घर घर घूमता हूं। कहां? घर घर घूम रहा हूं। आप लोग ना घूमे, आप लोग मेरे जैसी हालत में ना आए, इसके कारण आप मुझे दान कीजिए जो भी जैसा बनता है। प्रिय सज्जनों, इस जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि आज धन के लिए सब कोई आगे बढ़ रहा है, धन कमाने के लिए, केवल भक्ति का आश्रय कोई लेना नहीं चाहता है। महाराज ध्रुव को देखिए, जो 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से ज्ञान मिला और वन में जा पहुंच पड़े। कहां? वन में। 5 वर्ष की आयु क्या होती है जी भला? ध्रुव महाराज 5 साल की अवस्था। कारण सिर्फ एक ही था, उनके जो पिता उत्तानपाद हैं, सुनीति और सुरुचि, उनकी 2 मां। पुत्र नहीं होने के कारण उत्तानपाद ने दूसरी पत्नी को लाया, पता चला कुछ समय के बाद में उसे भी पुत्र हो गया था। एक समय उन्होंने अपने पुत्र को गोद में बैठा हुआ देख लिया, तुरंत उतार दिया। उत्तानपाद ने दूसरी पत्नी के कारण अपने पुत्र का त्याग कर दिया, मोह का त्याग कर दिया। प्रिय मेरे भाई बहनों, मोह का त्याग जो होता है ना जी, सबके बस में नहीं होता, लेकिन कुछ मोह ऐसे होते हैं जिनसे भक्तिप्रद मार्ग मिलते हैं, भक्तिमय ये जीवन हो जाता है सज्जनों। उसी दिन है जिस दिन माता ने उत्तानपाद के गोद से अपने पुत्र ध्रुव को उतारा, रात्रि में जाकर के भगवान के शिव के मंदिर में बैठ गए। और महाराज ध्रुव छोटे से हैं, 5 साल के। माता से पूछा कि माता मुझे मेरे पिता की गोद से क्यों उतारा तुमने, बताओ कारण क्या है इसका। माता कहने लगी, सुनीति भगवान से पूछ जाकर के, मुझसे क्या पूछता है। उसी दिन रात्रि में महाराज ध्रुव जो है, उनके राजमहल में शिव मंदिर था, वहां जाकर के बैठ गए और भगवान भोलेनाथ के सामने कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे आप बताइए कि मेरी माता ने मेरे पिता की गोद से क्यों उतारा। बाल हट जो होती है ना जी,
बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं ध्रुव महाराज। हे भोलेनाथ, इतना बस बता दीजिए कि मेरी माता ने मेरे पिता की गोद से क्यों नीचे उतारा। भगवान भोलेनाथ बातें सुन रहे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ध्रुव कहते हैं कि आप नहीं बोलोगे जब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। उस दिन रात्रि में ध्रुव ने कुछ खाया भी नहीं। भक्ति का आश्रय क्या होता है प्रिय मेरे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी बताते हैं कुछ नहीं खाया ध्रुव ने, सिर्फ एक बात के कारण कि मेरी पिता की गोद से क्यों उतारा, और भगवान जी से पूछना तुम। तो आज ध्रुव भगवान जी से पूछते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए तो ध्रुव जी कहने लगे कि आज जो है ना महाराज, मैं अपने घर को छोड़ करके जा रहा हूं। ध्रुव जी कहते हैं मैं अपने घर को छोड़ करके जा रहा हूं। इतना ध्यान रखना कि मैं मेरी माता के बिना नहीं रह सकता, मैं पिताजी के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मेरे पिताजी ने कोई बात नहीं कही। मेरी माता ने जब गोद से उतारा तो पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला। हे भोलेनाथ, मैं इस महल को छोड़ करके जा रहा हूं, अपितु यहाँ सबका ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं। और उसी दिन रात्रि में प्रिय मेरे भाई बहनों, महाराज जो ध्रुव है ना कि गुणाधिकामुदम लिपशयदनुकोश गुणाध्यातम मैत्री समान विच्छदेन तापरे भूमिपते। महाराज ध्रुव जो है कुछ समय के लिए भूमि के ऊपर पड़े रहे, विचार करते रहे, मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, मेरी माता मेरे बिना रह जाएगी। लेकिन फिर ध्रुव ने विचार किया कि जब तक मुझे अब भगवान नहीं मिलेंगे और मैं उनसे पूछ नहीं लेता, तब तक मैं अब घर में वापिस नहीं आऊंगा। ऐसा ध्रुव महाराज ने कहा। भक्ति क्या होती है वो ध्रुव जी बताते हैं। प्रिय सज्जनों, ध्रुव जी जो है महल से निकल करके अर्धरात्रि में चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए और जाकर के जो है एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इमली के वृक्ष के नीचे जाकर के महाराज ध्रुव जो है बैठे, और वहां पर किसी भी प्रकार से कोई कुछ नहीं है, सुनसान जंगल है, पशु पक्षी नाना प्रकार के जंगल में होते हैं, लेकिन भक्त को कभी कोई जीव नहीं सताता। सताता है क्या? कोई जीव नहीं सताता। आज नहीं, अनादि समय से देखते चले आ रहे हैं। बस हृदय में सच्ची भक्ति होना चाहिए मेरे भाई बहन, कोई जीव नहीं सता सकता वाला उसे। महाराज को तो ध्रुव जो है, नारद जी ने विचार किया कि आज ये बालक के 7 दिवस बीत गए, इनने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और ये आकर के वृक्ष के नीचे बैठा है, केवल भगवान को ढूंढ रहा है। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जाकर के कहा, हे पुत्र तुम कौन हो? यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो, वन में क्या कर रहे हो तुम? बोले आप कौन है पहले वो बताइए। ध्रुव कहते हैं आप कौन है? और ये आपके हाथ में ये बाजा सा जो टंगा हुआ है, नारद जी के पास वीणा होती है ना जी, बोले ये क्या है? तो बोले भैया ये जो है ना, नारद जी ने उसे बजाया, तो जैसे ही बजाया तो उसमें नारायण का नाम निकला, उस ध्वनि से नारायण नारायण निकला उस वीणा से। ध्रुव कहते हैं ये नारायण कौन है? तो बोले भैया बेटा ध्रुव जो तुम है ना, जिसके कारण तुम वन में आए हो वही है ये सब, उन्हीं का नाम है ये नारायण। अच्छा तो बोले भगवान किसे कहते हैं? बोले भगवान यही है, तुम केवल नारायण नारायण अगर मंत्र का जाप करोगे ना तो हे पुत्र तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो बोले महाराज सही कह रहे हैं आप? तो बोले हाँ, मैं तो उन्हीं के पास से आ रहा हूं अभी। तो बोले आप मुझे लेकर के चलो ना वहां। बोले नहीं, मैं वहां किसी को ले जा नहीं सकता, ये तो तुम्हें खुद भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो बोले एक बात ये बताओ कि मुझे भगवान मिलेंगे कब? तो बोले तुम एक काम करो, भगवान का स्मरण को प्रारंभ करो भला, अपने आप गोविंद को तुम्हारी चिंता हो जाएगी और वो यहां पर आ जाएंगे। हाँ
प्रिय सज्जनों, ध्रुव महाराज को नारद जी ने भक्ति में लगा दिया, वहां नारायण नाम दे दिया और ध्रुव महाराज नारायण नारायण करने लगे। कुछ समय के बाद में वर्षों बीत गए, अनाज नहीं खाया, जल नहीं पिया ध्रुव महाराज ने। माता लक्ष्मी नारायण से कहने लगी, महाराज अब जाकर के उनको दर्शन तो दे दो उस बालक को। देखो वर्षों व्यतीत हो रहे, उन्होंने जल भी नहीं खाया, अन्न जल भी नहीं पिया, अन्न भी नहीं खाया, आप कब जाएंगे उसके पास? हे देवी, जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कर। भगवान कहते मैं जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कर। महाराज ध्रुव ने समय व्यतीत होता गया, यहाँ तो वायु को भी रोक लिया, जल को भी रोक लिया, ऐसा तप किया कि सब को जहां की तहां रोक दिया जी। पवन को जहां की तहां स्टॉप कर दिया, पक्षी जहां उड़ रहे थे वहीं की वहीं स्तंभित हो गए सब। महाराज ध्रुव ने आज अपनी प्राण वायु को रोक ली है कि जब तक अब नारायण नहीं आएंगे, जब तक मैं अपनी सांस को नहीं लूंगा। इसे भक्ति कहते हैं प्रिय मेरा भाई बहनों, ये सच्ची भक्ति का नाम है। महाराज ध्रुव जो है, ऐसी स्थिति को देखकर के नारद जी पुनः उनके पास आ गए। जब ध्रुव को देखा तो दशा को देख करके भगवान गोविंद के पास गए, जाकर के कहने लगे, महाराज बालक को तो देखो आप, उनने सांस रोक ली है, पशु पक्षी जहां के तहां बैठे हुए हैं सब, जल जहां की तहां है, पवन जहां की तहां रुका हुआ है, और जब तक ये प्रारंभ नहीं होगा तो संसार में कुछ नहीं हो सकता। आप जाते क्यों नहीं? आप जाइए ना। तो नारायण जी कहने लगे कि मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन कब जाऊंगा? तो बोले महाराज कब जाएंगे आप? तो बोले जिस वृक्ष के नीचे बैठा है ना नारद जी, वह बालक ध्रुव जो है, जिस वृक्ष के नीचे बैठा है, इमली के वृक्ष में नीचे बैठा था, बोले जितनी पत्ती इमली के वृक्ष में है पत्तियां, उतने वर्षों के बाद जाऊंगा मैं। नारद जी की बात जब सुनी, भगवान की बात को नारद जी ने सुनी, तो नारद जी और घबरा गए कि महाराज इमली में कितनी पत्तियां, करोड़ों हैं, जब तक वो बालक तो पता नहीं कैसा क्या होगा उसका। नारद जी आप चिंता मत करो, बहुत जल्द जाऊंगा। प्रिय मेरे भाई बहनों, नारद जी जो है कि नारद ज्ञानम खंडती नारद, जिनकी बातों का कोई खंडन नहीं करता उनका नाम है नारद। जिनकी बातों को सब सुनते हैं, सब मानते, जिनका सब सम्मान करते हैं, उनका नाम नारद। और जहां भक्ति होती है वहीं गोविंद का वास होता है। जहां पर भक्ति होती है ना जी, वहीं नारायण का वास होता है। तो सभी लोग मेरे साथ एक पंक्ति का भजन बोलते हुए और भगवान श्री नारायण के धाम में चलेंगे। महाराज ध्रुव की जो है भक्ति से प्रसन्न होकर के, देखिए जहां भक्ति होती है वहां गोविंद जी होते हैं। इस बात को कभी भी स्मरण सदैव रखना, कभी भूलना नहीं। जहां भागवत की कथा होती है वो वृंदावन धाम होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ गोविंद जी कहां मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जहां भागवत जी की कथा होती है वहां पर गोविंद जी का वास होता है और वही वृंदावन धाम हो जाता है, वही जो है वृंदावन धाम बन जाता है। तो आज यहाँ पर कथा चल रही तृतीय दिवस, ये क्या है? ये भी वृंदावन धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गोविंद राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते, राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते 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 रहना। तालियों के साथ, झूमते हुए भक्ति के साथ बोलो बाबा हरिलाल की जय हो।
वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा पाप भी भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ आकर के क्या क्या करना है? वृंदावन आके तेरे पाप खुल जाएंगे, जमुना आके तेरे पाप खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे पाप खुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप खुल जाएंगे। बार 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 जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, बार बार जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी वृंदावन आते बार बार फिर से आना चाहेगा। ये ऐसा धाम है। और भागवत की कथा को सुनते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, भागवत की कथा को सुनते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, भागवत की कथा को सुनते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, अरे भागवत की कथा को सुनते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तालियों के साथ वृंदावन हरि रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। किया उस समय से हिरण्याकशिपु हिरण्याकश्यप जो है ना, तो भगवान नारायण के नाम से बड़े चिढ़ते थे, उनको दुश्मन मान लिया उन्होंने। और उन्हीं के कुल में जन्म हुआ किसका? प्रहलाद जी का। और प्रहलाद जी जो है ना, जिस समय अभी तो प्रहलाद जी को समझ में नहीं आया, हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि आज जो है ये मानता नहीं है, तो एक काम करो, इसे विद्यालय भेज दो। कहाँ भेजना है? विद्यालय पहुंचा दो, जहां पर राक्षसों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, राक्षसी विद्या सिखाई जाती है। हिरण्याकश्यप महाराज वहां भेज देना चाहते हैं। प्रहलाद वहां जाएगा तो आसुरी विद्या सीखेगा, राक्षसी विद्या सीखेगा, और राक्षसी विद्या सीखेगा तो ये सब नाम भूल जाएगा। प्रिय सज्जनों, प्रहलाद जी को विद्यालय पहुंचा दिया। उस विद्यालय में उस विद्या अध्ययन कराने वाले जो वहां के आचार्य हैं, जो राक्षसों को विद्या सिखाते हैं, उनका नाम है संदर्मक ऋषि। संदर्मक नाम के एक राक्षस हैं, जो शुक्राचार्य थे ना, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, शुक्राचार्य महाराज राक्षसों के गुरु है ना, उनका पुत्र था, उसका नाम था संदर्मक। वही उस विद्यालय को चलाता था। प्रहलाद जी को वहीं पहुंचाया। सारे बच्चों को पता चल गया, राक्षसों के जो बच्चे थे सबको पता चला कि राजकुमार यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। अरे हमने कभी प्रहलाद को नहीं देखा, चलो इसी बहाने देखने को मिल जाएगा भला। अब तो यहाँ पर हिरण्याकश्यप बड़े भयभीत हो गए। भगवान ने आज अपना क्रोध दिखाया है कि मेरे भक्त को इतना परेशान किया। आज भगवान श्री नारायण नरसिंह स्वरूप में
वहां पर उपस्थित हुए और हिरण्याकश्यप के तरफ अपने क्रोध करते हुए दिखाया कि मेरे भक्त को जो परेशान करेगा उसकी गति ठीक नहीं हो सकती जी। और भगवान ने न दिन में न रात में और संध्या काल के समय भगवान हिरण्याकश्यप के ही महल में चौखट के ऊपर बैठे हैं दरवाजा में और हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं में लिटा लिया है और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया है। हिरण्याकश्यप का उद्धार भगवान ने किया और प्रहलाद बड़े डर गए हैं, आज कांपने लगे हैं। इतना गुस्सा है नारायण को। प्रहलाद जी बड़े डर रहे हैं आज, हाँ बड़े डर रहे हैं। सारे राक्षसगण वहां महल में देख रहे हैं, सब भयभीत है कि आज जो है नारायण का दुश्मन मारा गया है। जो नारायण का दुश्मन था वो मारा गया है। और जय श्री कृष्ण। नरसिंह भगवान बड़े गुस्से में हैं और प्रहलाद जी जब देखे तो बड़े विस्मय हो गए। प्रहलाद जी महाराज, नारद जी भी वहां पर आ गए और नारद जी भी जो हैं, नारद जी कहते हैं कि आज भगवान का इतना आवेश है, नारद जी समझ में नहीं आता कि इनको कौन समझा सकता है भला, ये समझ में नहीं आता। नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा कि भैया भगवान को इतना गुस्सा है, समझाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, इनको कोई समझा नहीं सकता। प्रहलाद तुम एक काम करो ना, प्रहलाद तुम भगवान को समझाओ ना। प्रहलाद जी कहते हैं मैं जिन नारायण की भक्ति करता हूं वो नहीं है ये, उनकी तो चतुर्भुजा है, उनके हाथों में शंख चक्र गदा है, ये मेरे भगवान नहीं है, ये तो शेर हैं। प्रहलाद जी कहते हैं ये शेर हैं, मेरे भगवान नहीं है। नारायण जी कहते बोले प्रहलाद यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम एक बार बोलो तो। लेकिन प्रहलाद जी को डर लगता है क्योंकि भगवान के ऐसे स्वरूप को उन्होंने कभी नहीं देखा जी। प्रहलाद जी दूर हो गए, समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मैं आज हे भगवान मैंने आपको ऐसे स्वरूप में कभी नहीं देखा, जो आज दिख रहे हैं ना, मैंने ऐसे स्वरूप में आपको कभी नहीं देखा। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा नारी, एक दंत दयावंत चार भुजा नारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूर्ति सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूर्ति सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, लड्डुन के भोग लगे सब करे सेवा, लड्डुन के भोग लगे सब करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख दे कोढ़िन को पाया, अंधन को आंख दे कोढ़िन को पाया,
भाजन को पुत्र देती निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देती निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत मारे, दीनन की लाज रखो शंभु सुत मारे। भावना को पूर्ण करो जग बलिहारी, भावना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। भोले गणेश भगवान की जय। अब में फंसी नाव में मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसी नाव में मेरी तार दो भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, बस में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती। तुझको पुकारे तेरे भारती, तुझको पुकारे तेरे भारती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती। भोले वृंदावन में हरि लाल की जय। मैया शरण तुम्हारा, करे अम्बा माई तुम आरती हो मैया।
कंचन थाल आरती कब दिया सिवाय पाँच फूल की रानी। मैया तेरे दरबार पर तबाही करी मैया करे अम्मा माई तेरी आरती हो मैया तबाही करी आरती हो मैया करे अम्मा माई तेरी आरती हो मैया तेरे दरबार पर तबाही करी आरती हो मैया शरण तुम्हारी करे अम्मा माई तेरी आरती हो तालियों की सेवा करते हुए जय हो चंपा चमेली धन के बेला दस बंद गुलाब तेरा करी करी चिट्टे मैया तेरे दरबार पर तबाही करी आरती हो मैया करे अम्मा माई तेरी आरती हो मैया तेरे तबाही करी आरती हो मैया करे अम्मा माई तेरी आरती हो मैया तेरे दरबार पर
मंदार माला गुलताल गाए कपाल माला शशि कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव प्रेत्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे गड़े गड़े बजरी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस गई अब तो राजा गड़े बजरी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो राजा आजा 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 बजरा दे गोविंद बजरा दे 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 बजरा दे गोविंद की जय ओम आरतिक्यम समर्पयामि। आरती की थाली से जल घुमाते हैं, देवियों के ऊपर से भी जल घुमा दीजिए, जो मांग रही है वो दे दीजिए वहाँ देवियों को भी। और आरती से भी जल घुमाकर हाथ पर अक्षत पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करें। ओम जगने यज्ञमय जगत देवा धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे सान्त्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ईगजनसाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।